क्या आपने कभी सोचा है कि धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स वहां तक कैसे पहुंचते हैं? ये प्रक्रिया जितनी रोमांचक है उतनी ही तकनीकी भी। इसे समझने के लिए हमें रॉकेट साइंस, गुरुत्वाकर्षण बल और ऑर्बिट डायनामिक्स की जानकारी लेनी होगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि सैटेलाइट का उपयोग किस लिए किया जाएगा। संचार, मौसम पूर्वानुमान, जीपीएस या वैज्ञानिक अनुसंधान। इसके अनुसार सैटेलाइट का डिजाइन तैयार किया जाता है और उसमें सोलर पैनल, ट्रांसमीटर, रिसीवर, कैमरे और अन्य सेंसर लगाए जाते हैं। इसके बाद इसे वैक्यूम चैम्बर, कंपन परीक्षण और तापमान परीक्षण से गुजारा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में काम कर सके। अब बारी आती है सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाले रॉकेट की। अलग अलग सैटेलाइट्स के लिए अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स का चयन किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से 2 तरह के रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV लॉन्च व्हीकल। यह अधिक ऊंचाई वाली जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लॉन्च से पहले सैटेलाइट को रॉकेट के भीतर एक विशेष कैप्सूल में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। फिर इसे लॉन्च पैड पर ले जाया जाता है जहां वैज्ञानिक और इंजीनियर इसकी अंतिम जांच करते हैं। लॉन्च के दौरान जैसे ही काउंटडाउन पूरा होता है, रॉकेट के बूस्टर इंजन चालू होते हैं और ये जबरदस्त गति से ऊपर बढ़ने लगता है। रॉकेट में आमतौर पर 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज ठोस ईंधन का उपयोग करता है जो तेजी से जलता है और रॉकेट को ऊंचाई तक ले जाता है। सेकेंड स्टेज, इसमें तरल ईंधन, लिक्विड फ्यूल होता है जो रॉकेट की गति और दिशा को नियंत्रित करता है। थर्ड स्टेज, ये रॉकेट के ऊपरी हिस्से में होता है और इसे अंतिम कक्षा में पहुंचाने में मदद करता है। जब रॉकेट वायुमंडल से बाहर निकल जाता है तो इसकी बाहरी सुरक्षा परत फेयरिंग अलग हो जाती है और सैटेलाइट को उसकी सही ऑर्बिट और में स्थापित कर दिया जाता है। जब सैटेलाइट अंतरिक्ष में अपनी तयशुदा ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो इसे रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ये अपने सोलर पैनल खोलता है और ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल प्राप्त करता है। सैटेलाइट को सही कक्षा में स्थापित करने के लिए इसमें लगे थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है जो छोटे छोटे ईंधन विस्फोट करके सैटेलाइट की गति और दिशा को नियंत्रित करते हैं। एक बार जब सैटेलाइट अपनी सही कक्षा में पहुंच जाता है तो धरती पर स्थित ग्राउंड कंट्रोल सेंटर से इसे मॉनिटर किया जाता है। वैज्ञानिक समय समय पर सैटेलाइट से संपर्क के उसके उपकरणों की स्थिति जांचते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार करते हैं। तो इस तरह सैटेलाइट को रॉकेट साइंस, थर्मल इंजीनियरिंग और ऑर्बिटल डायनामिक्स के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये एक बहुत ही जटिल लेकिन शानदार प्रक्रिया है जिससे आज हम मोबाइल नेटवर्क, मौसम की जानकारी, इंटरनेट और GPS जैसी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।